अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से तीसरे भाव में बना है। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है, तो मूल रूप से तीसरा भाव आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम और आपकी हिम्मत के साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव होता है। इसके साथ ही रिश्तों में यह आपके छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता भाव है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल जो आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपकी शिक्षा, संतान और लव लाइफ के कंट्रोलर, और कहीं ना कहीं आपके द्वादश भाव के स्वामी बनकर के तीसरे भाव के स्वामी शनि के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। और यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि 31 तारीख तक यहाँ पर आपके षष्ठेश और आपके लाभेश शुक्र भी इनके साथ युति बना करके गोचर करेंगे।
तो ऐसे में गोचर कुंडली में बने इस अद्भुत संयोग को अवश्य ही आप सभी धनु राशि वालों के लिए बेहतर और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह जो योग बना है कॉम्बिनेशन, यह आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। क्यों? क्योंकि मंगल को ही ऊर्जा, पुरुषार्थ और पराक्रम का कारक ग्रह कहा जाता है और तीसरे भाव में इन्हें तो अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति होती है, जहाँ पर पहले से ही तीसरे भाव का स्वामी बलवान अवस्था में गोचर कर रहा है। तो कहना ही नहीं, इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके अंदर विशेष रूप से ऊर्जा की मात्रा में वृद्धि होगी, उत्साह बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके हिम्मत में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, इस समय आप अपने लक्ष्य को एकाग्रचित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो निश्चित तौर पर आपके कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। फलतः आप जिस भी लक्ष्य के लिए एकाग्रचित होकर के परिश्रम करेंगे वह लक्ष्य आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि आप समझ सकते हैं इतिहास रचने का समय आ रहा है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के प्रभाव से जब तक ये दोनों एक साथ रहेंगे तब तक अगर आप मेहनत करते हैं दिन रात एक करके, तो समझ लीजिए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ पर 31 मार्च तक आपके लाभ भाव के भी स्वामी रहेंगे, तो लाभ तो होकर ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। और देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का कार्य करेगा। जी हाँ, अगर आपको सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो समझ लीजिए उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण है तो समझ लीजिए उससे आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। और कहीं ना कहीं वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में दिलाएंगे तो उन्हें भी कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके पुरुषार्थ, पराक्रम और आपके हिम्मत के चलते आपको वह सब कुछ प्रदान कर देगा जो आपको चाहिए। इसलिए आप सभी धनु राशि वालों के लिए इस कॉम्बिनेशन को जो पूरे 30 साल के पश्चात आपके पराक्रम भाव में बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर मंगल और शनि, काल पुरुष की कुंडली में लग्न अष्टम भाव के स्वामी होते हैं मंगल और कर्म और आय भाव के स्वामी होते हैं शनि, तो यह महाधनी योग का निर्माण करेगा। जी हाँ, धन को लेकर के, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के हो, दोनों प्रकार की चिंता इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से दूर हो जाएगी। फलतः आपका मन भी स्थिर रहेगा, आपको मानसिक सुकून की भी प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। इस समय को, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। अवश्य ही यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।